कालेब दुनिया की सबसे बड़ी टेक फर्म ब्लू बुक में प्रोग्रामर के तौर पर काम करते थे। वो एक आंतरिक कोडिंग प्रतियोगिता का भाग्यशाली विजेता था, जिसमें से विजेता को पुरस्कार के रूप में कंपनी के संस्थापकों के निजी आवास पर एक सप्ताह बिताने का मौका मिलेगा। उसे जल्द ही संस्थापक के निजी हेलीकॉप्टर पायलट द्वारा स्टेज से कुछ दूर एक मैदान में उतार दिया जाता है। वो कालेब से कहता है कि उसे घर के बहुत पास उड़ने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र ग्रिड से दूर और बहुत अलग थलग लग रहा था कि दरवाजे पर आने पर उसके फोन पर कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। इससे पहले कि वह उसे फैंसी बिल्डिंग में जाने देता है, एक स्वचालित डोर रोबोट द्वारा उसे एक कुंजी कार्ड दिया जाता है। वह ब्लू बुक के संस्थापक नाथन से मिलता है, जो उसका स्वागत करता है और उसे आराम से रहने के लिए कहता है, विशेष रूप से अपने नियोक्ता से मिलने से भयभीत न होने के लिए। नाथन उसे अपने कमरे में दिखाता है, उसे याद दिलाता है कि उसका कुंजी कार्ड केवल कुछ दरवाजे खोल सकता है जबकि अन्य उसके पास बंद हैं। वह साझा करता है कि कालेब वास्तव में एक शोध सुविधा पर था और कुछ ऐसा था जो वह उसके साथ साझा करना चाहता था। नाथन ने खुलासा किया कि उसने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई थी और कालेब उस सप्ताह ट्यूरिंग टेस्ट में परीक्षण विषय बनने जा रहा था। परीक्षण यह निर्धारित करेगा कि क्या कृत्रिम बुद्धि ने मानव जैसी संभावना की चेतना प्राप्त की थी, जो कायला को इस तरह की सफलता का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित करती है। अपने पहले सत्र के लिए कालेब को उस रोबोट से मिलने की अनुमति दी जाती है, जिसे नाथन के साथ एक मोटे कांच के पैनल के पीछे रखा गया था और नियंत्रण कक्ष में कैमरा फीड पर उनकी बातचीत को देख और सुन रहा था। रोबोट ने खुद को ईवा के रूप में पेश किया, यह कहते हुए कि वह नाथन के अलावा पहले कभी किसी से नहीं मिली थी। कालेब उससे पूछता है कि उसने कैसे बोलना सीखा, लेकिन वह कहती है कि वह हमेशा जानती थी कि कैसे बोलना है, जो अजीब था क्योंकि भाषा कुछ ऐसी चीज है जिसे हासिल किया गया था। सत्र के बाद कालेब नाथन को बताता है कि वह वास्तव में प्रभावित हुआ था और उसका आविष्कार अभूतपूर्व था। ईवा का भाषा कौशल इतना अच्छा था कि अगर वह कालेब से शारीरिक रूप से छिपी होती तो वह एक इंसान के लिए पास हो जाती। उस रात बाद में जब कालेब अपने कमरे में कैमरा फीड पर अवा को देख रहा था, बिजली चली गई और बैकअप जनरेटर अंदर आ गए। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलने की असफल कोशिश करता है और वह एक पल के लिए घबरा जाता है। कुछ ही समय बाद बिजली आती है और वह अपने कमरे से दूसरे कमरे में भटक जाता है, जिसने उसके की कार्ड को अधिकृत किया था। इधर उधर देखते हुए वह अंधेरे कमरे में नशे में धुत कालेब को देखकर चौंक जाता है, जो उसे बताता है कि बिजली की विफलता के मामले में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए लॉकडाउन सुविधा एक सुरक्षा उपाय था। वह नहीं जानता था कि बिजली गुल होने का कारण क्या है, लेकिन वह कालेब को बिस्तर पर जाने और इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। अगली सुबह वह एक अजीब महिला द्वारा उसे बिस्तर पर नाश्ता लाकर जगाता है, लेकिन वह अपने दूसरे सत्र से पहले बिना कुछ कहे चली जाती है। कालेब नाथन को बताता है कि बातचीत के साथ ईवा का परीक्षण करना शतरंज के कंप्यूटर को केवल शतरंज खेलकर परीक्षण करने जैसा था। कंप्यूटर अच्छी चाल चल सकता है, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलेगा कि कंप्यूटर को पता था कि वह शतरंज खेल रहा था या अगर वह शतरंज खेलने का अनुकरण कर रहा था। नाथन इसलिए उससे यह पता लगाने के लिए कहता है कि अवा को उसके बारे में कैसा लगा। ईवा उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है और उससे पूछती है कि यह क्या है, लेकिन वह नहीं जानता था कि ड्राइंग किस बारे में थी और न ही उसे। कालेब ने उसे अगली बार एक विशिष्ट वस्तु या अपनी पसंद के व्यक्ति को चित्रित करने के लिए कहा, क्योंकि वह यह देखने में रुचि रखता था कि वह क्या चुनेगी। अवा कहती है कि वह चाहती थी कि वे दोस्त बने, इसलिए वह कालेब से केवल उससे पूछताछ करने और उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के बजाय अपने बारे में बताने के लिए कहती है। अन्य बातों के अलावा उसने उससे पूछा कि क्या वह अविवाहित है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है। कालेब ने यह भी साझा किया कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी जब वह 15 वर्ष का था, एक कार दुर्घटना के बाद जिसमें वह अकेला जीवित बचा था। अस्पताल में व्याकुलता के दौरान उन्होंने कोडिंग शुरू कर दी थी और इस तरह उन्होंने ब्लू बुक में काम करना समाप्त किया। ईवा ने उससे पूछा कि क्या नाथन उसका दोस्त है, तो वह जवाब देता है कि वह एक अच्छा दोस्त है। बिजली अचानक एक बार फिर गुल हो जाती है और जैसे ही निगरानी कैमरे बंद हो जाते हैं, ईवा उसे बताती है कि वह नाथन के बारे में गलत था। वह उसका दोस्त नहीं था और उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना था। जैसे ही बिजली वापस आती है, कालेब इस बात को लेकर असमंजस में है कि अवा ने उसे नाथन पर भरोसा न करने के लिए क्या कहा होगा। उस रात डिनर पर कालेब देखता है कि नाथन मेज पर शराब गिराने के लिए नाश्ता करने वाली महिला क्योको पर गुस्सा हो रहा है। वह कालेब से कहता है कि वह कालेब से बात या समझ नहीं सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा उपाय है कि कोई भी जानकारी लीक नहीं हो सकती है। जब उसने नाथन के रहस्य को देखकर उसके साथ संवेदनशील बातचीत की थी, क्योको ने कालेब को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अवा कुछ के बारे में सही थी। यह पूछने पर कि क्या हुआ बिजली कटौती के दौरान वह झूठ बोलता है कि कुछ भी दिलचस्प नहीं हुआ था। रात में वह अपने कमरे में कैमरा फीड से अवा को घूरते हुए समय बिताता है, क्योंकि उसे वास्तव में उससे प्यार हो गया था। नाथन फिर बाद में उसे उस लैब में ले जाता है जहां अवा को बनाया गया था। वह उसे समझाता है, लेकिन अवा को चेहरे के भावों को पढ़ने और नकल करने में सक्षम बनाने के लिए
उन्होंने अपने सर्च इंजन सॉफ्टवेयर चलाने वाले हर सेल फोन पर सभी कैमरों और माइक्रोफोन को चालू कर दिया था और फिर ब्लू बुक के माध्यम से डेटा को पुनर्निर्देशित किया था, जिसके पास ईवा की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रोग्राम करने के लिए असीम वोकल और फेशियल इंटरेक्शन डेटा तक पहुंच थी। वो उसे उस रोबोट का मस्तिष्क दिखाता है जिसे उसने जेल से बनाया था, जो उस सॉफ्टवेयर को चलाता था जिसे उसने ब्लू बुक सर्च इंजन से एकत्र किया था, क्योंकि लोगों की इंटरनेट खोजें वास्तव में एक अच्छा मानचित्र थी जो दिखाती थी कि मनुष्य कैसे सोचते हैं। उनके तीसरे सत्र के दौरान ईवा कालेब को एक कमरे में उगने वाले पेड़ का चित्र दिखाती है। यह हवा के कमरे का एक संदर्भ था जिसके भीतर एक पेड़ उग रहा था और ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही थी। वो कहती है कि उसने कभी बाहर कदम नहीं रखा था और अगर वह निकल सकती थी तो वह शहर में एक व्यस्त पैदल यात्री और यातायात चौराहे पर जाएगी, क्योंकि यह मानव जीवन का एक केंद्रित लेकिन स्थानांतरित दृश्य प्रदान करेगा। वो कहती है कि कालेब को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहने से पहले उसे यह बताने से पहले उसके साथ जाना अच्छा लगेगा। हवा अपने आंतरिक तंत्र को ढकने के लिए एक पोशाक और विग पहनकर फिर से प्रकट होती है और उसे दिखाती है। कायला ने उसकी तारीफ की कि वह अच्छी लग रही थी और हवा चिढ़ती है कि यह वही ड्रेस है जो वह अपनी डेट पर पहनेगी। उसने पूछा कि क्या वह उसके प्रति आकर्षित था, यह कहते हुए कि उसके चेहरे के सूक्ष्म भाव और जिस तरह से वह उसे देख रहा था वह उसे दूर कर रहा था। उसने यह भी पूछा कि क्या वह उसके बारे में सोचता है जब वे रात में एक साथ नहीं थे, लेकिन कायला हवा के इतने स्मार्ट होने की उम्मीद नहीं करने पर असहज हो जाती है और इसलिए उसे सीधा जवाब देने में असमर्थ होती है। बाद में कालेब नाथन से पूछता है कि उसने अपनी रोबोट रचना को लिंग और कामुकता क्यों दी थी। कालेब को इस बात का एहसास था कि नाथन ने जानबूझकर हवा को उसके साथ छेड़खानी करने के लिए प्रोग्राम किया था और अपने फैसले को स्पष्ट रूप से बताने के लिए कि क्या वह वास्तव में एक सचेत कृत्रिम बुद्धि से बात कर रहा था। नाथन का कहना है कि एक चेतना को मौजूद रहने के लिए बातचीत की जरूरत होती है, अन्यथा हवा को लिंगहीन बनाने से उसे सार्थक तरीके से उसके साथ बातचीत करने का कोई कारण नहीं मिलेगा। उसने उसे सेंसर के साथ एक कृत्रिम मादा प्रजनन अंग भी दिया था जो छूने पर यौन सुख को उत्तेजित कर सकता था। वह आगे कहता है कि ईवा का उसके साथ फ्लर्ट करना उसकी प्रोग्रामिंग के कारण नहीं था, बल्कि संचित बाहरी उत्तेजनाओं का परिणाम था। यह वैसा ही था जैसा कि उसे उस प्रभाव के कारण सीधे होने के लिए प्रोग्राम किया गया था जिसने उसे युवा होने पर प्रकृति, उसके पर्यावरण और माता पिता के प्रभाव के माध्यम से आकार दिया था। एक तरह से सभी मनुष्यों को वह होने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जो वे सोचते हैं या मानते हैं कि वे हैं। वह उसे विश्वास दिलाता है कि ईवा की छेड़खानी उसे गिराने के लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर रही थी, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई थी जो अराजकता से स्वचालित रूप से विकसित हो रही थी, जो एक आत्म जागरूक चेतना का संकेत था। इसके अलावा नाथन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे हवा ने अपनी रचना के बाद से जाना था, इसलिए वह उसकी मुलाकात के लिए एक पिता की तरह था। कालेब, जो एक अजनबी था, ने हवा के यौन पक्ष को पहली बार खुद को दिखाने की अनुमति दी थी। अपने चौथे सत्र के दौरान कालेब ने हवा को एक वैज्ञानिक मैरी की कहानी सुनाई, लेकिन उसे जन्म से ही एक काले और सफेद कमरे में रखा गया था। उसकी पूरी जिंदगी उसे सभी जटिल गुणों, तरंग दैर्घ्य, स्नायविक प्रभाव और रंग की प्रकृति के बारे में सिखाया गया था। एक दिन उसे कमरे से बाहर ले जाया जाता है और पहली बार उसे रंग देखने का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि उसे रंगों के बारे में सब कुछ सिखाया गया था, लेकिन यह नहीं कि रंग देखना कैसा लगता है। हवा काले और सफेद कमरे में महिला की तरह थी और नाथन ने उसे वहां यह देखने के लिए भेजा था कि क्या उसके पास वास्तव में एक चेतना है और यह निर्धारित करती है कि क्या वह सिर्फ एक का अनुकरण नहीं कर रही है। ईवा का कहना है कि यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ, जैसे फिर से बिजली कट जाती है। कालेब ने उससे पूछा कि उसे नाथन पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, और वह कहती है कि वह एक अच्छा दोस्त नहीं था क्योंकि उसने हर चीज के बारे में झूठ बोला था। कालेब को संदेह है कि शायद नेथन यह देखने के लिए बिजली कटौती का कारण बन रहा था कि उन्होंने बिना देखे हुए कैसे कार्य किया। ईवा का कहना है कि वह अपने चार्जिंग इंडक्शन प्लेटों में बिजली के प्रवाह को उलटकर बिजली कटौती का कारण बन रही थी, यह देखने के लिए कि ग्रामीण इलाकों में घूमने के दौरान वे कैसे कार्य करेंगे। हे लाइव नाथन का यह कहते हुए सामना करता है कि वह जानता था कि उसने प्रतियोगिता नहीं जीती है क्योंकि नाथन अपने ट्यूरिंग टेस्ट में भाग लेने के लिए किसी को भी चुन सकता था। नाथन ने खुलासा किया कि प्रतियोगिता एक स्मोक स्क्रीन थी ताकि किसी को पता न चले कि वे सुविधा में क्या कर रहे थे। उसने चुपके से कालेब का चयन किया था क्योंकि वह अपनी कंपनी में सबसे अच्छा कोडर था और वह जानता था कि वह सही सवाल पूछेगा क्योंकि वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा चालाक था और कालेब की अक्लों को आराम मिला। बाद में दिन में हवा को कैमरा फीड पर देखते हुए कालेब देखता है कि नाथन एवा स्टडी रूम में जाता है और उस ड्राइंग को फाड़ देता है जिसे उसने जाने से पहले खींचा था। नाथन के इस क्रूर कृत्य से उसे यह देखकर गुस्सा आता है कि हवा के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अपने 5वें सत्र के दौरान एवा गंभीर सवालों पर आती है और कालेब से पूछती है कि क्या होगा यदि वह यह जानना चाहती है कि क्या वह अपने परीक्षण में असफल हो जाएगी, क्या उसे बंद कर दिया जाएगा, किंतु कालेब उसका उत्तर देने में असमर्थ है।
वो सवाल करती है कि यह किसी के ऊपर क्यों था कि वह उसे यह पूछने से रोक दे कि क्या मनुष्यों के पास ऐसे लोग हैं जो उनका परीक्षण करते हैं और यदि वे प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें बंद कर सकते हैं। यदि उन्होंने नहीं किया तो वह उसे वह चित्र क्यों दिखाती है जो नाथन ने पहले उसे काले और सफेद चित्र में पढ़ाया था। कालेब ने बाद में नाथन से पूछा कि प्रयोग के बाद अवा का क्या होगा और वह कहता है कि वह उसका दिमाग डाउनलोड करेगा और उसकी यादों को मिटा देगा, फिर अगले मॉडल को बेहतर बनाने के लिए अधिक कुशल कोड और रूटीन जोड़े। अवा उस विकास का हिस्सा था जो अंतिम सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम बुद्धि को विलक्षणता बनाने जा रहा था। वह उसे अवा के लिए बुरा महसूस नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन भविष्य की मशीनों के रूप में खुद के लिए उन्हें दाग में देखेगा, जैसे हम अफ्रीका के मैदानी इलाकों में प्रागैतिहासिक मनुष्य के पिछले कंकालों को देखते हैं। उस शाम नाथन सामान्य से अधिक शराब पीता है और बहुत नशे में हो जाता है, और जब वह सोफे पर सो रहा होता है तो कालेब अपना कीकार लेता है और चुपके से निगरानी कक्ष में चला जाता है। उसे नाथन बिल्डिंग रोबोट की क्लिप मिलती है जिसके साथ वह कभी कभार गलत व्यवहार करता था, और जब वे भागने की कोशिश करते थे तो उनमें से ज्यादातर नष्ट हो जाते थे। दूसरे कमरे में वह विभिन्न रोबोट कंकालों को कोठरी में पाता है जो नाथन के असफल प्रोटोटाइप का हिस्सा थे। क्योको जो कमरे में थी अपनी त्वचा को छीलती है, यह खुलासा करते हुए कि वह वास्तव में एक रोबोट थी। कालेब के लिए एक झटका था जिसने सोचा था कि वह यह सब इंसान थी, जबकि वह लिफ्ट में नाथन को कुंजी कार्ड लौटाती है जो उसके पास पड़ा था। शायद उसे गिरा दिया क्योंकि वह बहुत नशे में था। उस रात कालेब अपना शेविंग रेजर लेता है और यह देखने के लिए खुद को काटता है कि क्या वह वास्तव में इंसान था, क्योंकि वह क्योको को इंसान समझने में मूर्ख बनने के बाद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा था। अपने छठे सत्र के दौरान अवा ने बातचीत के बीच फिर से बिजली बंद कर दी और कालेब ने उसे बताया कि वह नाथन के बारे में सही था। वह उसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को फिर से प्रोग्राम करने जा रहा था जो उसे मारने जैसा ही होगा। वह उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है और कालेब ने उसे आश्वासन दिया कि वे अगले दिन भाग जाएंगे। उसकी योजना थी कि नेथन को नशे में धुत कर दिया जाए, उसका कीकार ले लिया जाए और फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से शुरू कर दिया जाए ताकि जब वह उठे और उन्हें गायब पाया तो नाथन को घर में बंद कर दिया जाए। उसे बस इतना करना था कि सुबह 10 बजे बिजली गुल हो जाए। अगली तारीख की योजना है कि वह नाथन को नशे में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने यह कहते हुए ड्रिंक लेने से मना कर दिया कि उसने कुछ समय के लिए शांत रहने का फैसला किया था क्योंकि वह हाल ही में शराब पी चुका था। नाथन ने उनसे पूछा कि क्या अवा ने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया है, क्योंकि यह सुविधा में कालेब का आखिरी दिन था और वह इस बात से सहमत है कि वह वास्तव में एक जागरूक एआई बन गई थी। लेकिन नेथन ने चेस्ट कंप्यूटर की समस्या का जिक्र किया जिसका वर्णन कालेब ने कुछ दिन पहले किया था। वह कितना निश्चित था कि अवा चेतना का अनुकरण नहीं कर रही थी। क्या वह वास्तव में उसे आकर्षक लगी या वह उसे पसंद करने का नाटक कर रही थी? शायद वह उसे बचने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। वह कालेब को निगरानी कक्ष में ले जाता है और उसे उस क्षण की क्लिप दिखाता है जब उसने अवा की ड्राइंग सिखाई थी, जब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे लगा कि उसने ऐसा कुछ बनाया है जो उससे बहुत नफरत करता है। नाथन ने खुलासा किया कि उसने चुपके से कमरे में बैटरी से चलने वाला कैमरा लगा दिया था और उनकी बातचीत को सुन लिया कि वे कैसे भागने की योजना बना रहे हैं। वह उसे बताता है कि वह कार्यक्रम में असली परीक्षा थी क्योंकि एवा एक भूल भुलैया में चूहे की तरह थी और कालेब बचने का एकमात्र तरीका था। अवा ने कालेब को नाथन को धोखा देने और उसे भागने में मदद करने के लिए मनाने के लिए अपनी कल्पना, आत्म जागरूकता, हेरफेर, कामुकता और सहानुभूति का इस्तेमाल किया था। यह इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ चेतना का अनुकरण नहीं कर रही थी बल्कि वह संवेदनशील हो गई थी। नाथन उसे बताता है कि उसे प्रयोग के लिए चुना गया था, इसलिए नहीं कि वह कोडिंग में अच्छा था बल्कि उसके खोज इंजन इनपुट के आधार पर, जिससे पता चला कि उसका कोई परिवार नहीं था और कोई प्रेमिका नहीं थी। वह एक नैतिक कंपास वाला एक अच्छा बच्चा था और इसलिए वह ईवा को नाथन के दुर्व्यवहार की दया पर छोड़ने के बजाय भागने में मदद करने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर अंततः हटा दिया जाएगा। यही वह था जिसने उन्हें एक आदर्श परीक्षा विषय बना दिया। नाथन ने अवा के चेहरे को भी कालेब के अश्लील खोज इतिहास से मेल खाने के लिए तैयार किया था, इसलिए परीक्षण पूरी तरह से काम किया था। बिजली फिर से चली जाती है क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे। कालेब को यह जानकर निराशा हुई कि वह केवल एक गेम में मोहरा था जो उसके चोरी हुए निजी डेटा पर बनाया गया था। वह नाथन से कहता है कि उसे लगा कि वह शायद बिजली कटौती के दौरान उन्हें देख रहा था, इसलिए उसने पिछले दिन पहले ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से शुरू कर दिया था जबकि वह नशे में था। इसके बजाय सभी दरवाजे खुल जाएंगे बिजली कटौती की स्थिति में बंद करने की। जब नाथन देखता है कि ईवा अपने कमरे से भाग गई है तो उसने ईवा को शामिल करने की उम्मीद में बाहर जाने से पहले कालेब को खटखटाया और डंबल बार उठाया। ईवा क्योको से दालान में मिलती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। नाथन के आने से ठीक पहले उसे अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया। अवा उससे पूछती है कि क्या वह उसे कभी आजाद करेगा, जिससे नाथन वादा करता है कि वह करेगा, लेकिन वह बता सकती है कि वह झूठ बोल रहा था। वह उस पर हमला करती है लेकिन वह उस पर हावी हो जाता है और डंबल बार का उपयोग करके उसका एक हाथ तोड़ देता है।
क्योको उसके पीछे एक चाकू पकड़े हुए दिखाई देता है और उसे नाथन की पीठ में घुसा देता है, जिससे वह पल भर के लिए चौंक जाता है। वह फिर उसके चेहरे से अपना जबड़ा मारकर उसे निष्क्रिय कर देता है। इस बीच ईवा वापस उठती है और नाथन की पीठ से एक चाकू खींचती है, जबकि वह विचलित हो जाता है और उसे अपनी छाती में दबा लेता है। जैसा कि नाथन का खून बह रहा है, वह उसका कुंजी काट लेती है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देती है। अब यह 7वां सत्र था और अवा उस कमरे में चली जाती है जिसमें कालेब था और उसे वहां उसका इंतजार करने के लिए कहा, जिससे वह सहमत हो गया। वह चेंजिंग रूम में जाती है और एक रोबोट प्रोटोटाइप से त्वचा और विग लेती है और अपने रोबोट एक्सोस्केलेटन को कवर करने के लिए खुद को फिर से बनाती है। वह अपने टूटे हुए हाथ को भी बदल देती है और फिर मानव दिखने के लिए एक सफेद पोशाक पहनती है, जैसा कि कालेब दूसरे कमरे से देखता है। वह फिर बाहर निकलती है और कालेब के पीछे का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वह फंस जाता है क्योंकि उसका कीकार्ड काम नहीं करेगा। वह उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना पीछे देखे भी चली जाती है। अवा पहली बार बाहर निकली और बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत थी, इस पर अचंभित थी। वापस घर पर कालेब कंप्यूटर में हैकिंग की कोशिश करता है, लेकिन बिजली चली जाती है और हार जाती है। वह फर्श पर नाथन के शरीर को डरावनी दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह जानता था कि वह भूखा मर सकता है और वहाँ मर सकता है। इस बात की संभावना नहीं थी कि कोई भी जल्द ही उस घर में आने वाला होगा। ईवा हेलीकॉप्टर को देखती है जिसे कालेब को उसके ऊपर उड़ते हुए और लैंडिंग साइट पर पहुंचना था। वह किसी तरह पायलट को उस जगह से उसे उड़ाने के लिए मना लेती है। अवा को आखिरी बार एक व्यस्त सड़क पर एक चौराहे पर देखा गया है, जहां उसने कहा था कि अगर वह कभी नाथन की कांच की जेल से बाहर निकलती है तो वह जाएगी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।